आदरणीय श्री राहुल गांधी जी द्वारा दी जा रही इस विशेष पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। देश कई दोराहों और संकट में की घड़ी में खड़ा है और ऐसे में एक विशेष विषय को लेकर आज राहुल जी आपके बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे। आदरणीय राहुल जी। Namaskar. I hope you are keeping safe with the new model of corona that is on its way. आज मैं किसानों की बात करना चाह रहा था। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में एक सवाल पूछा गया। सवाल ये था कि क्या नेशनल गवर्नमेंट किसानों को कॉम्पनसेशन, जो हमारे 700 किसान भाइयों की मृत्यु हुई, वो उनको कॉम्पनसेशन देने वाली है, हाँ या ना। और जवाब मिला था कि हिंदुस्तान की सरकार के पास किसानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनको ये नहीं मालूम कि ये कौन से किसान, 700 किसान हैं, इनके नाम क्या हैं, इनको कुछ नहीं मालूम। अंग्रेजी में पढ़ लेता हूँ एग्जैक्ट क्वेश्चन। वेदर द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द किन ऑफ फार्मर्स who died during the said agitation. If so, the details thereof, and if not, the reasons why. And the ministry answers, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has no record in the matter, and hence the question does not arise. Record नहीं है तो compensation किसका? तो हमने थोड़ा काम किया। अब पंजाब की सरकार ने, पंजाब के सरकार के पास 403 नाम हैं। उनको हमने 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया है। और 150 कितने 152 लोगों को हमने नौकरी दी है और बाकी लोगों को भी हम नौकरी देने वाले हैं। तो पहली बात तो यह है कि 700 में से 500 तो यहाँ हैं, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। हाँ, 403 ये हैं एंड 100 ये हैं। हाँ, तो ये तो लिस्ट है। सरकार यहाँ कह रही है कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो ये हमने लिस्ट उनको पकड़ा दी कि लीजिए 500 नाम है। बाकी जो बचे हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड से हमारे पास हैं, उसको वेरीफाई करके 700 लोगों को ये कॉम्पनसेशन दे दें। पॉइंट ये है कि कोरोना में कितने लोग मरे, सरकार को कोई रिकॉर्ड नहीं। कितने किसानों की मृत्यु हुई, सरकार को कोई रिकॉर्ड नहीं। और कारण यह है कि आप थोड़ा सा कॉम्पनसेशन, मतलब लाखों करोड़ रुपए की बात नहीं हो रही है, थोड़ा सा कॉम्पनसेशन इन लोगों को नहीं देना चाहते हो। जब ये शहीद हुए, पार्लियामेंट में आपने इनको 2 मिनट की मौन व्रत नहीं दी। तो ये मैं यहां कहना चाहता था कि एक्चुअली ये गलत है। सरकार के पास रिकॉर्ड है और अगर वो चाहते हैं तो ये हमारी लिस्ट ले लें और ये 700 लोगों को कॉम्पनसेशन दे दें। अंग्रेजी कर देते हैं। Question was asked in Parliament as to whether the government is going to compensate 700 farmers who passed away, who were martyred. And government answered that we have no record of any of these people. We have no record of these 700 people. As it turns out, we did some homework and we have 403 people who the government of Punjab has compensated 5 lakh rupees each and has given jobs to. 100 and how many people are given jobs? 152 have been given a job. We also have another list, which is this one.
where we have 100 names of other people, not in Punjab, from other states. And there is a third list which is public information of names, addresses, phone numbers, which can easily be verified. So this list exists. But the government insists on saying that such a list does not exist. What is the purpose? These people have died as a result of the agitation. We are not talking about billions of dollars, thousands of crores of rupees. We are talking about minimum compensation for the sacrifice they have made. Prime Minister himself has said that he has made a mistake. He has apologized to the nation. Well, as a result of that mistake, 700 people have died. Now you're lying about their names? Why? Why don't you have the decency to give them what is their due? The government of India should pay their compensation and help these families. Thank you, sir. We'll begin with ANI, Siddharth. Sorry, Yeah. he's here, right. मेरा कहना है कि जो 2-3 सबसे बड़े उद्योगपति प्रधानमंत्री के और सरकार के जो मित्र हैं, उनके लिए ये कुछ भी कर देते हैं। जो भी करना होता है वो कर देते हैं। मगर जब किसान को ज़रूरत होती है, मजदूर को ज़रूरत होती है, तो कहते हैं ये तो है ही नहीं लोग। मतलब इनका कहना है कि ये 700 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई, ये तो है ही नहीं। तो किसानों की मांगे हैं। हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मगर ये मिनिमम कॉम्पनसेशन जो है, ये तो मतलब मिनिमम रिस्पेक्ट की बात है। तो ये तो इनको एकदम कर देना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है, माफी मांगी है। किससे माफी मांगी? क्यों माफी मांगी? क्योंकि उन्होंने ये गलत कानून लागू करने की कोशिश की, उसके कारण 700 लोग मारे गए। तो आप एक तरफ कह रहे हो मैं माफी मांग रहा हूं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जो 700 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई, ये तो है ही नहीं। और लिस्ट पंजाब सरकार के पास है, बाकी लिस्ट यहां पड़ी हुई है, नाम ले दीजिए आप मतलब फोन नंबर्स भी हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर डायरेक्टली कॉल करके चेक करना चाहें, मैं नाम भी बता देता हूं 2-3, तेज कौर, गुरजंत सिंह, दाना सिंह, दर्शन सिंह, फोन कर लें कि ये है या नहीं है, पता लग जाएगा। Thank you, sir. We'll PTI. Look, frankly, the Punjab government is not responsible for the deaths of these people. It was not our responsibility. However, we have given them support, 5 lakhs each. Why? Because we understand that they're going through a difficult time. Right? We have also given 152 of them jobs. We intend to give the bulk of them jobs. So we have already acted on it. Frankly, it is not our responsibility. It is not our mistake that has caused this. It is the Prime Minister's personal mistake which he has accepted. So why does he not have the dignity to turn around and say, okay, 700 people have died, I will compensate them? What is the problem? It's not a big amount for the government of India. Right? It's the same with COVID. Millions of people have died of COVID. You don't report them as COVID deaths. You report them as something else. Right? Official figure in Gujarat, COVID is what, 10,000? Official figure in Gujarat is 10,000. Right? We have sent our workers to all the villages in Gujarat.
We've asked in every specific village how many people have died. Do you know what the number comes out to be? 3 lakh people have died in Gujarat. That's the fact. Right? So you simply do not want to accept that people have died. When it is not their fault. It is not the fault of the people who died in corona कि उनको आपने सिलेंडर नहीं दिया, आपने उनको अस्पताल में पलंग नहीं दिया. उनकी गलती तो नहीं थी. किसानों को आपने स्वयं कहा कि मैंने गलत कानून लागू कर दिया. आप कह रहे हो कि हां मेरी गलती थी, फिर आप कह रहे हो कोई मरा ही नहीं. This is not the way the Prime Minister of India should be behaving. This is a very unpleasant, immoral, and cowardly way to behave. Thank you, sir. I'll come to you. Supriya from Aaj Tak. I don't know. I mean, frankly, I don't understand what is the big issue in paying these people compensation. We are doing it. What is the big issue? It is, you are so insensitive that you don't understand the pain of these families. They are today facing an environment where there is huge joblessness. You have not let them work for 1 year. You have taken away their livelihood. Now you are saying to them, you don't exist. आप हो ही नहीं. I mean, I think depending on how severe this variant is, I don't know that. I mean, I'm hearing contrary things. I'm hearing that, of course, everyone knows it spreads much faster than Delta variant, but it's not clear on how severe it is. So depending on how severe it is a potentially very dangerous thing. I think also it's important that we think clearly about our vaccine strategy, because what I'm hearing is that the current vaccines are not necessarily working with this variant. So we have to be careful on how we are thinking about vaccinating, and also get ready to accept that we might have to vaccinate everybody else again for this variant with a new booster. Kumar Vikrant from TV9. पैसा किसके पास नहीं है? पैसा किसानों के पास नहीं है. सरकार के पास क्यों नहीं है पैसा? मतलब लाखों करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल से ले रहे हैं. क्या वो मतलब आपको मिल रहा है क्या? आपको तो नहीं मिल रहा, किसानों को तो नहीं मिल रहा, तो कहाँ जा रहा है वो? ऐसी तो कोई बात नहीं है. और दूसरी बात यह है कि जब भी गरीबों की बात उठती है, किसानों की, मजदूरों की, तो आप कहते हो पैसा नहीं है. और जब आपके मतलब 3-4 क्रोनी कैपिटलिस्ट, पूंजीपति फ्रेंड्स, मित्रों की बात उठती है, तो फिर पैसे की कोई कमी नहीं होती. Thank you, sir. We'll have Ashish from ABP. Yes, ma'am. We will have. No, I think the press should have access
certainly to Parliament. I think it's important. That's pretty clear कि नहीं हो रहा है. I mean, और वो शायद होगा भी नहीं. But ये न्यू इंडिया है, so get used to it for a while. अरुण कुमार सिंह. राहुल जी, ये जो आप किसान जिनकी मौत हुई है, जिनको कंपेंसेशन देने की बात आप कर रहे थे, आज ही बात हो रही थी पार्लियामेंट में, जो कृषि मंत्रालय के अधिकारी थे और मंत्री भी थे, वो कह रहे थे इन लोगों की मौत पुलिस की गोली या लाठी या हमारी व्यवस्था की वजह से नहीं हुई थी, इनकी नेचुरल डेथ हुई है या जैसे भी हुई है उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है. ये टेक्निकल पॉइंट उठा रहे हैं. पहला सवाल. और दूसरी बात यह है कि डीएपी की, यूरिया की, ये जो बुआई का सीजन पूरे देश में चल रहा है, लेकिन खाद की शॉर्टेज के कई खबरें इस तरह से आ रही हैं, तो क्या सिर्फ किसानों के मुद्दे के अलावा किसानों की जरूरतों को लेकर के भी सरकार संजीदा आपको लग रहा है? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ. माफ़ी क्यों मांगी? किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे थे? माफ़ी इसलिए मांग रहे थे कि उन्होंने ये जो 3 कानून लागू करे वो गलत थे. 3 कानून लागू किए, इसीलिए तो किसान बाहर निकले थे. तो आपने अगर एक्सेप्ट किया है कि आपकी जिम्मेदारी है, तो फिर आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो किसानों की मृत्यु हुई है वो भी आपकी जिम्मेदारी है, और इसलिए आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा. मान लो आप कहते हो कि ठीक है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तब भी हिंदुस्तान के 700 किसानों की मृत्यु हुई है. मैंने आपको अभी कहा कि पंजाब सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मगर हमने कर दिया, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. हिंदुस्तान की सरकार अगर 700 लोगों को 25 लाख 30 लाख रुपए देना चाहे, कोई ये बड़ी बात नहीं है. ये मतलब ह्यूमैनिटी के तौर पे ये दे देना चाहिए, मगर नहीं देना चाहते हैं. किसानों की जो दूसरी इश्यूज हैं, हम तो पूरा उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता है कि सरकार कुछ करेगी. हम दबाव ज़रूर डालेंगे, बट इंटेंशन उनका सही नहीं है. दुबे जी, लास्ट क्वेश्चन. राहुल जी, मेरा सवाल ये है कि आज एक बहुत बड़ी रिपोर्ट की बात कही है, बहुत बड़ा खुलासा आपने किया है, क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर सरकार ने सीधे से खारिज कर दी कि कोई आंकड़ा नहीं. हम अगर कंपनसेशन की बात करें तो लखीमपुर खीरी में भी आपकी सरकारों ने 1.5 करोड़ रुपये प्रति किसान जो मारे गए थे उनको दिया है. आखिर सरकार क्यों छुपाना चाहती है? सरकार के मन में आखिर क्या ऐसा है कि अगर ये आंकड़े जो आप दिखा रहे हैं, आखिर क्या मन में उससे है कि छुपा लीजिए आंकड़ा और जनता को मत बताइए, किसानों को मत बताइए? और आपके पास जो रिपोर्ट है, क्या आप राष्ट्रपति के पास जाएंगे? सरकार को आप अहंकार है, एरोगेंस है. सोचते हैं कि हम सत्ता में हैं, सरकार में हैं, तो कोई सुनने की ज़रूरत नहीं किसी की. और जो मैंने कहा, ह्यूमैनिटी नहीं है. अगर प्रधानमंत्री उन परिवारों के बारे में सोचें, उनके बच्चों के बारे में सोचें, उनके एजुकेशन के बारे में सोचें, उनके हेल्थ केयर के बारे में सोचें, तो 1 मिनट में वो ये काम कर देते. मगर प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी इमेज के बारे में, अपनी पोजीशन के बारे में सोच रहे हैं. और मैं यहां इसलिए रख रहा हूं क्योंकि देखिए, हमने जो करना था हमने कर दिया, मगर मुझे लगता है कि ये कम है. मुझे लगता है कि 700 लोगों को अगर आपने 5 लाख रुपए दिए तो वो कम है, और हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मगर हमने दे दिया और हम नौकरी भी दे रहे हैं. तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये कर देना चाहिए. It is here. I mean, it is public. I'll place it. मैं दे दूंगा. I can say. I'll place it in the house. I'll Monday को I'll place this on the table of the house. अच्छा, she wants to ask. You want to ask something?
Huh? Next time it's very easy. Next time just come and sit here. Don't let them hog your place. I'm trying to focus this press conference on the matter of farmers. Randeep ji will brief you on this issue after I go. Thank you. Thank you so much. Thank you.